अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रिय दर्शकों, आज के इस दर्स के अंदर एक बड़ा ही अहम टॉपिक, इस्लाम एक मॉडर्न और अप टू डेट धर्म है। आज लोग इस्लाम के बारे में ये कहते हैं कि इस्लाम बड़ा ही पुराना मज़हब है, इस्लाम अप टू डेट मज़हब नहीं है, इस्लाम में चेंजिंग होनी चाहिए, उसकी शिक्षाओं में परिवर्तन होना चाहिए, इस्लाम की जो शिक्षाएं हैं उसको बदलना चाहिए, आज के मॉडर्न दौर के हिसाब से इस्लाम में भी चेंजिंग होनी चाहिए। ये सारे इल्ज़ामात, ये सारी चीज़ें इस्लाम के बारे में कही जाती हैं। सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, आम लोगों की ज़बानी ये बातें सुनने और देखने में आती हैं, लेकिन हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है? आज इसी मौजू को लेकर मैं आप ज़रात के सामने हाजिर हुआ हूं, ताकि हमारे बहुत सारे अहबाब जिनकी गलतफहमियां हैं, जिनके डाउट्स हैं, वो दूर हो सकें। तो आज का जो दर्स है वो क्या है? आज का जो टॉपिक है, जो विषय है, इस्लाम एक मॉडर्न और अप टू डेट धर्म है। इस्लाम मानवता के सामने जो नियम और संविधान प्रस्तुत करता है, चाहे उसका संबंध जीवन के किसी भी क्षेत्र से हो, इस्लाम जो नियम हमारे सामने प्रस्तुत करता है या किया है इंसानों के सामने, मानव के सामने, उसका संबंध जीवन के किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी क्षेत्र से हो, चाहे उसका संबंध आस्था के क्षेत्र से हो, पूजा पाठ हो, मामलात हो, नैतिकता हो, सामाजिक हो, इसी तरीके से राजनीतिक हो और आर्थिक जीवन व्यवस्था हो। तात्पर्य यह है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इस्लामिक शिक्षाएं विश्वव्यापी हैं। जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे बयान किया है, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, इसी तरीके से आर्थिक जीवन हो, मामलात हो, किसी भी क्षेत्र के अंदर, तमाम क्षेत्रों में इस्लाम की जो शिक्षाएं हैं वो विश्वव्यापी हैं, विश्वव्यापी हैं। गौर से सुनिएगा और संजीदगी से गौर कीजिएगा। और ये सब चीज़ें मैं सिर्फ इसी तरीके से अपनी ज़बान में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये सब चीज़ें यानी ये सब चीज़ें प्रमाणित हैं और इनके प्रमाण हैं, साक्ष्य मौजूद हैं, और ये सारी चीजें इतिहास में दर्ज हैं, आप उसको देख सकते हैं। बल्कि प्रमाण है, और प्रमाण ये नहीं बल्कि इसी शिक्षा के आधार पर इस्लामी शासन की स्थापना हो चुकी है। इसी शिक्षा, जो इस्लामिक शिक्षाएं हैं, उसी के आधार पर इस्लामी शासन की स्थापना हो चुकी है, जिसकी छाया में मुस्लिम और गैर मुस्लिम सबने शांतिपूर्ण जीवन बिताया है। ये लाइन मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ें, मक्का की जिंदगी को आप पढ़ें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अंतिम इजदूत बनने के बाद जो 23 वर्ष आप मक्का और मदीना मिलाकर रहे, अगर आप उस जीवन को पढ़ें, उस जिंदगी को पढ़ें, तो आपको अंदाजा होगा कि वो जो समाज था, वो जो शासन था, जिसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम तमाम लोगों ने शांतिपूर्ण जीवन बिताया है। जब अत्याचार पीड़ित समाज न्याय न्याय की आवाज लगाता है, तो वहां कुरान क्या कहता है? न्याय न्याय। आज देखिए, बहुत सारे मुल्कों के अंदर, देशों के अंदर न्याय नाम की कोई चीज नहीं है। बलात्कार की घटनाएं हैं, डकैती है, मारकाट है, लूट है, इसी तरीके से और भी अनेकों चीजें, अनेकों घटनाएं या अत्याचार हमारे समाज के अंदर मौजूद है। हर तरफ से ये होता है कि न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, न्याय होना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाएं समाज के अंदर कम हो। कुरान उसके बारे में क्या कहता है? ये कुरान जो 1440 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अवतरित हुआ, और ये किसी इंसान का लिखा हुआ कलाम नहीं, उसकी बातें नहीं, उसका वाक्य नहीं है, बल्कि ईश्वरीय संदेश है। यह आकाशीय धार्मिक ग्रंथ है। कुरान न्याय के बारे में क्या कहता है? कहता है सूरह हुजरात आयत नंबर 9, न्याय करो, न्याय करो, वअक़सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। न्याय करो, इसलिए कि अल्लाह ताला न्याय करने वालों को पसंद कर रहा है, न्याय करने वालों को ही पसंद करता है, और ये अल्लाह का हुक्म है। एक दूसरे स्थान पर मित्र और शत्रु सबके साथ न्याय का आदेश देते हुए कुरान क्या कहता है? चाहे अपना मित्र हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे करीबी हो, चाहे अपना बेटा हो, चाहे अपनी पत्नी हो, कोई भी हो, करीब हो, दोस्त हो, शत्रु हो, दुश्मन हो, कोई भी हो, हर एक के साथ न्याय करने का हुक्म दिया गया है। सूरतुल माइदा आयत नंबर 8, अल्लाह ताला कहता है, वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तअदिलू। ऐसा ना हो कि किसी गिरोह की शत्रुता तुम्हें इस बात पर उभार दे, यानी किसी गिरोह की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर उभार दे कि तुम इंसाफ करना छोड़ दो। इंसाफ करो, यही तकवा के करीब है। इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। इंसाफ करो, यही तकवा के ज्यादा करीब है, यही अल्लाह से डरने के ज्यादा निकट है, अधिक निकट और करीब है।
जब समाज में हत्या और खून खराबा होने लगे तो कुरान क्या कहता है? आज देखिए हर तरफ घटनाएं हैं, कत्ल है, मर्डर है। जब हम सोशल मीडिया देखते हैं, न्यूज चैनलों से हम जुड़े होते हैं, यहाँ पे कत्ल कर दिया गया, वहां पे मर्डर कर दिया गया, फलां व्यापारी को मार दिया गया, फलां आदमी को मार दिया गया। इसके बारे में कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है सूरतुल माइदा आयत नंबर 32, जिसने किसी व्यक्ति को किसी के खून का बदला लेने या धरती में फसाद फैलाने के अतिरिक्त किसी और कारण से मार डाला, यानी अगर मारने का हक है तो वो इस्लामिक शरीयत है, इस्लामिक शासन है, तो उसके अनुसार उसको सजा दी जाएगी, दंडित किया जाएगा। लेकिन अगर उसके अतिरिक्त किसी ने नाहक किसी को कत्ल कर दिया, किसी और कारण से, बिना कारण के किसी को मार डाला, तो उसने गोया कि सारे ही इंसानों की हत्या कर डाली, सारे इंसानों की हत्या कर डाली। ये इस्लाम का संदेश है। और जिसने उसे जीवन प्रदान किया, किसी एक को जीवन दिया, किसी एक की जिंदगी को बचा लिया, तो गोया कि उसने सारे इंसानों को जीवन प्रदान किया या जीवन दान में दिया। सूरतुल माइदा आयत नंबर 32। जब नैतिक मूल्यों का हनन होने लगे तो कुरान क्या कहता है? जब अखलाकी गिरावट हो, बलात्कार, जिनाकार, बच्चियों की इज्जत पे डाला जाता है, छोटी छोटी बच्चियों को इज्जत, उनको हवस का शिकार बनाया जाता है, कुरान क्या कहता है? कहता है कि और व्याभिचार के निकट ना जाओ, यानी ऐसे घटनाओं के करीब ना जाओ, जिना के करीब ना जाओ, बलात्कार के करीब ना जाओ। ये सब समाज के अंदर क्या है? ये सब बुराइयां हैं और वो अश्लील कर्म और बुरा मार्ग है। वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा। ये बुरा कर्म है, अश्लील कर्म है और बुरा मार्ग है, इसलिए उसके करीब ना जाओ। जब समाज में जात पात, भेदभाव और जनजातीय घृणा की बात होती है तो कुरान क्या कहता है? आज देखिए समाज के अंदर फलां कास्ट से है, फलां जात से है, फलां बिरादरी से है, उस पर अत्याचार करो, उसको मारो। अगर मेरे कास्ट का है तो मैं अपने आप को बचाऊंगा, उसको भी बचाने की कोशिश करूंगा। अगर वो दूसरे जात का है तो उसको मैं छोड़ देता हूं। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है वास्तव में अल्लाह के यहां तुम में सबसे अधिक प्रतिष्ठित वो है जो तुम में से सबसे अधिक डरने वाला है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। तुम में से सबसे प्रतिष्ठित वो है, सबसे अच्छा वो है, सबसे महान वो है अल्लाह की नजर में जो तुम में से सबसे अधिक डरने वाला है, सबसे ज्यादा तकवा इख्तियार करने वाला है। सूरतुल हुजरात आयत नंबर 13। इस्लाम की इन्हीं सार्वभौमिक शिक्षाओं के आधार पर जब इस्लामी शासन की स्थापना हुई तो मानव शांति और सुकून से सुसज्जित हुई। जब इन्हीं तमाम शिक्षाओं पर आधारित ये इस्लाम की शिक्षाएं जब इस्लामिक शासन के रूप में स्थापना हुई तो मानव जाति ने, मानवता ने शांति और सुकून से सुसज्जित हुई। महिलाओं को उनका खोया हुआ अधिकार मिला। महिलाओं को, आपको मालूम है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर आए उससे पहले महिलाओं को अधिकार नहीं दिया जाता था। उनकी इज्जत पे डाका डाला जाता था। कोई भी हो उनकी इज्जत से खेलता था, गलत काम करता था, नंगे उनको घुमाया जाता था, उनको बाप की मिल्कियत में उनको विरासत नहीं दिया जाता था, उनको हिस्सा नहीं मिलता था। लेकिन जब इस्लाम की शिक्षा आई, इस्लाम आया, तो उसने महिलाओं को उनका खोया हुआ अधिकार दिया। महिलाओं को उनका खोया हुआ अधिकार दिया। समाज में न्याय का बोलबाला हुआ। कोई भी हो, चाहे अपना करीबी क्यों ना हो, अपना रिश्तेदार क्यों ना हो, न्याय हर एक को मिलकर रहेगा। हमारे रिश्तेदार के खिलाफ ही क्यों ना हो, हमारे अपने के खिलाफ क्यों ना हो, न्याय होगा। तो न्याय का बोलबाला हुआ। अश्लीलता और बुराई का खात्मा हुआ। अश्लीलता और बुराई का खात्मा हुआ। ये इस्लामिक शासन जब उसको इस्लामिक जो रूल्स हैं, जो उसकी शिक्षाएं, जो इस्लामिक कानून, जब उसको हम समाज के अंदर उसको नाफिज करेंगे, उसके अनुसार हम फैसले करेंगे, तो यकीन जानिए कि समाज के अंदर शांति बहाल होगी। आज देखिए हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर अनेकों घटनाएं होती हैं। यूपी के अंदर, इसी तरीके से हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर, फलां स्टेट के अंदर, फलां राज्य के अंदर, अनेकों राज्यों के अंदर, अनेकों शहरों की न जाने कितनी घटनाएं आती हैं, हमारी नजरों से गुजरती हैं, फिर हम उसको भूल जाते हैं, फिर वो घटनाएं फिर दूसरे रूप में जन्म लेती हैं। और जब लोगों से पूछा जाता है कि इस पे अंकुश कैसे लगाया जाए, इस पे रोक कैसे लगाई जाए, तो उनमें से बहुत सारे, चाहे वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हों, चाहे राज्यसभा के मेंबर हों, चाहे आम नागरिक हों, सब दबी जबान से या खुले तौर पे यही कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर भी अरब शासन होना चाहिए। इस कानून के अंदर इसका जो प्रावधान होना चाहिए वो अरब का जो कानून है, जो सऊदी अरब का कानून है कि बलात्कारी को मार दिया जाए, उसको सजा दी जाए और उसको मौत के घाट उतार दिया जाए। जल्द से जल्द उसको जो है न्याय की प्रक्रिया मुकम्मल करके उसको जो भी उसको दंडित करना है उस तक पहुंचाया जाए। इसलिए कि यहाँ पे देखिए कितनी शांति है अरब कंट्रीज के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, यहाँ इस्लाम का कानून है। तो हमारे मुल्कों के अंदर भी लोग ये मांग करते, क्यों? इसलिए कि अश्लीलता और बुराई को ये कानून जो इस्लामिक शासन है, इस्लामिक शिक्षाएं हैं, वो अश्लीलता और बुराई को खत्म कर देती है।
इसी तरीके से जो जातीय घृणा और छूत छात की प्रथा है उसको क्या है, मिटा देती है। ये इस्लामिक शिक्षा है। इस्लाम के अंदर कोई भेदभाव नहीं। एक पिछड़ी जाति का है समझ लीजिए, वो भी अगर कुरान की तालीम उसके पास है, कुरान की शिक्षा है, कुरान में माहिर है, कुरान का हाफिज है, पढ़ना जानता है, दीनी मसाइल है, नमाज वही पढ़ाएगा, जुमा वही पढ़ाएगा, शरीयत उसी को आगे बढ़ाती है। ये इस्लाम की शिक्षा है। तो इस्लाम के अंदर जात पात, छूत छात, ऊंच नीच कुछ भी नहीं। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, सबसे प्रतिष्ठित, सबसे मुकर्रम, सबसे बाइज्जत शख्स वो है जो अल्लाह की नजर में ज्यादा डरने वाला हो, जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला हो। जी हाँ, ये दिव्य प्रणाली थी जिसमें विभिन्न देशों, समुदायों, पीढ़ियों और रंगों के लोग जमा हो गए थे। न कोई ऊंच नीच थी, न किसी प्रकार की छूत छात, सभी न्याय और एकता के संबंध में बने हुए थे। कितने, कोई फला जगह का रहने वाला, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मालदार है, कोई गरीब है, कोई असहाय है, सबको इस्लाम ने एक प्रणाली में रखकर खड़ा कर दिया। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छूत छात नहीं, कोई जात बिरादरी का भेदभाव नहीं, बल्कि सबको, सारी प्राणियों को उनके मूल अधिकार मिल रहे थे। समाज में न्याय स्थापित था, लोग भाई भाई बनकर प्रेम का जीवन गुजार रहे थे। ये सारी बातें इतिहास के पन्नों में सुरक्षित हैं। ये सिर्फ हवा हवाई नहीं है कि कोई भी कह दे इस्लाम ये है, इस्लाम हो। सब सारी बातें इतिहास के पन्नों में सुरक्षित हैं। कुरान पढ़िए जो 1444 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अवतरित हुआ, आज भी है। उस वक्त जो शासन था, आज भी वही रूल है, वही कानून है, वही सारी चीजें इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आप पढ़िए, सारी चीजें इतिहास के पन्नों में सुरक्षित हैं। जिनसे प्रभावित होकर गांधी जी के विचार क्या थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, इस्लाम के बारे में, जरा उसको भी पढ़िए। गांधी जी का विचार इस्लाम के बारे में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जरा उसको भी पढ़िए, उन्होंने क्या कहा था इस्लाम के बारे में। इसी प्रकार से इस्लामी शिक्षाएं हर युग में और हर जगह के लिए अमल योग्य है। ये नहीं कि सिर्फ अरब के लिए है या पुराने जमाने के लिए थी, अब नहीं है। इस्लाम की जो शिक्षाएं हैं ये हर युग और हर जगह के लिए, पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी हो, कोई भी वक्त और समय आए, हर समय के लिए क्या है, अमल योग्य है। जमाने के बदलने उसकी शिक्षाओं में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। जमाना बदलता है, शासन बदलते रहते हैं, लोग आते रहते हैं, राजा आते रहते हैं, हुकूमत बदलती रहती है, लेकिन जो इस्लाम की शिक्षाएं हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शरीयत दी गई, मानव विचार में पूरी प्रगति आने के बाद ही दी गई। आज भी विभिन्न प्रकार की समस्याओं में उलझी मानवता के लिए कल्याण और शांति का संदेश यदि कहीं है तो इस्लाम में है। आज देखिए, विभिन्न प्रकार की समस्याओं के अंदर क्या है, समाज उलझा हुआ है, ये मानव उलझा हुआ है, न्याय की गुहार लगाता है, उस शांति के लिए दर दर की ठोकरें खाता है। लेकिन अगर आप संजीदगी से गौर करें, आप अकेले में बैठकर इस्लाम की शिक्षाओं को सामने रखते हुए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को सामने रखते हुए अगर आप गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि मानवता के कल्याण और शांति का संदेश यदि कहीं है तो वो इस्लाम के अंदर है। आइए कुछ मुद्दों की चर्चा करके देखते हैं कि कैसे इस्लाम आज के यज्ञ की भी जरूरत है। कुछ चीजें इंशाअल्लाह आगे के दर्स में बयान की जाएंगी, किस तरीके से इस्लाम आज की जरूरत है, आज की जरूरत है। इसलिए यह कहना कि इस्लाम पुराना मजहब है, इस्लाम मॉडर्न मजहब नहीं है, इस्लाम की तालीमात में परिवर्तन की जरूरत है, इस्लाम की शिक्षाओं में तब्दीली की जरूरत है, ये सब बातें बिला फजूल हैं। ये सब बातें फजूल की हैं, जिसके अंदर कोई सच्चाई नहीं, कोई वास्तविकता नहीं, बल्कि इस्लाम एक मॉडर्न और अप टू डेट मजहब और धर्म है। आइए 2 लाइन में बयान करके अपनी बात को खत्म करता हूं। बड़ी ही प्यारी लाइन है। इस्लाम एक मॉडर्न और अप टू डेट धर्म है। मॉडर्न इतना कि दुनिया की सारी मॉडर्निटी इस्लाम की मॉडर्निटी के सामने फेल है। मॉडर्न इतना कि दुनिया की सारी मॉडर्निटी इस्लाम की मॉडर्निटी के सामने फेल है। और अप टू डेट इतना, गौर कीजिएगा, अप टू डेट इतना कि इसके किसी भी कानून में एक्सपायरी डेट नहीं। अप टू डेट इतना कि इसके किसी भी कानून के अंदर एक्सपायरी डेट नहीं। ये हमेशा के लिए, क़यामत तक के लिए। इसलिए आप इस्लाम को समझने की कोशिश करें और इस्लाम की जो शिक्षाएं हैं वो केवल मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम मानव जाति के लिए हैं। इसलिए आप विचार करें और अपने ईश्वर, अपने खालिक मालिक जन्नतदाता से परिचित होकर केवल उसी की उपासना करें। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को तौफीक दे। आमीन तुम आमीन। वसल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम साथियों से गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों अहबाब में, व्हाट्सएप के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से, यूट्यूब के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से, जैसे भी मुमकिन हो सके, संभव हो सके, दूसरों तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करें। मैं आपका दीनी भाई अली सरवर जुबैल, सऊदी।